हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आज एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। मेरी कोशिश रहती है मैं अपनी बातों को जितने सरल तरीके से आपके सामने पेश करूं और आपको आसानी भी हो उन चीज़ों को समझने में। तो मेरी वीडियो का विषय ये रहेगा, जैसा कि आज आपको पता है फुल मून है और कहीं ना कहीं आप लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि हम कितने बैलेंस में आ गए, आज ही क्यों ऐसा हुआ। तो मैं आपको बता दूं, बैलेंस नहीं था वो था अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर बैलेंस में होते तो आज फुल मून पे क्यों आपके इमोशंस बर्ज आउट हो रहे थे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी होगा कि बहुत सारे हीलर तो ये बोलते हैं कि आपके पार्टनर के इमोशंस थे हाई, इसलिए आपने वो इमोशंस पिक कर लिए। मैं मानती हूँ इस बात को, होता है ऐसा। पर कहीं ना कहीं अगर देखो, ऐसा तभी होगा अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हो। ठीक है। तभी आप अपने पार्टनर के इमोशंस रिसीव कर लोगे, या फिर आप किसी के साथ इतनी हाई इंटेंस एनर्जी में हो, या तो फिर आप इम्पैथ हो। ठीक है। अगर आप इम्पैथ हो तब जाके किसी के इमोशन आप ऑब्जर्व कर लोगे। ठीक है। उनको फील कर लोगे इमोशंस को। पर जब जब फुल मून आएगा, जब जब न्यू मून आएगा, आपने देखो, बैलेंस का भी एक थोड़ा सा मिथ है। हमें लगता है ब्रेकअप हुआ, रिलेशनशिप में रोया धोया काफ़ी लंबे टाइम तक, आंसू बहाए, फिर कोशिश करी खुद को बैलेंस करने की, लेकिन वो बैलेंस क्या कोशिश करी होगी कि अब मुझे पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है, मुझे उसकी डीपी नहीं देखनी है, मुझे अपना ध्यान वहाँ नहीं भटकाना है। चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो कोई भी आपका बहुत ही खास, बहुत ही करीबी इंसान कोई हो। ठीक है। जब उसकी तरफ से आपको कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन से निकलना पड़ता है। ठीक है। फिर दिमाग में ही आता है ना, ईगो। ईगो वाला जो दिमाग होता है वो क्या बोलता है, बहुत रो लिया, बहुत धो लिया, अब हम नहीं देखेंगे उस इंसान की तरफ, हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में, हम नहीं बात करेंगे उससे, हम उसकी डीपी नहीं देखेंगे। ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं है, ये है खुद को कंट्रोल करना। बैलेंस पता क्या होता है, बैलेंस होता है फाइनली उस स्टेज पे आ गए जब अपने आप में ही सुकून मिल रहा है, जब अपने अंदर ही ठहराव आ गया, जब फ़र्क नहीं पड़ रहा पार्टनर की एनर्जी से, पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा है, क्या किसी थर्ड पार्टी में है, अगर होगा भी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, होने दो। क्या ही फ़र्क पड़ेगा और क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। जब इस सिचुएशन में आ गए ना, जब वो इच्छा ख़त्म हो गई, इच्छा ख़त्म हो गई या ईगो ख़त्म हो गई। ठीक है। कि वो चाहिए या फिर उसकी तरफ जाना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है, जब इस वाले उतार चढ़ाव से निकल गए तो ये बैलेंस है। अब आप सोचोगे कि ये बैलेंस कैसे आएगा। तो ये बैलेंस खुद को कंट्रोल करने से नहीं आएगा। पर्च आउट हो जाने दो उन चीज़ों को, उन इमोशंस को निकलने दो। बैठो, ध्यान लगाओ। मेडिटेशन क्यों बोलते हैं, मेडिटेशन का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने कोई ऋषि मुनियों की तरह तपस्या करनी है। अकेले में बैठो, ऑब्जर्व करो क्या चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही थी, कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको दुखी किया, उसको फील करो। फिर अपने जो भी इमोशंस जो होल्ड कर रखे हैं, जो अपनी उन चीज़ों की बुरी यादों को इकट्ठा करके रखा है, जो बोझ है आपके अंदर, उसको बह जाने दो। तो फुल मून भी आपके लिए यही आपको बार बार रिकॉल करता है कि देखो, ये होल्ड हो रखा है, इसको निकालो। मैंने आपको हमेशा बोला कि चांद की रोशनी में जाओ, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। स्पेशली जब फुल मून होता है, 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद और ड्यूरिंग फुल मून, आप बैठो ना, घूमो ना, कितनी ठंडक मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा, कितना कितना दिल को चैन मिलेगा आपको। ये कोई
किताबी ज्ञान नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बोलती हूँ। अभी मेरा मन हुआ कि एक और बात का डिस्कशन करूँ आपके साथ। क्या हुआ, आज किसी ने मुझे ये बोला कि आप गलत बोल रहे हो कि कोई हमारे साथ बुरा करके जाए तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हो सकता है वो जो भी सोल है वो इस टाइम बहुत पेन में है। जिसने भी वो शब्द बोले बहुत पेन में है, मैं मान सकती हूँ। कुछ बुरा हुआ होगा, लेकिन आप सब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लो, अपने पे लागू कर लो, तो क्या आप सब पेन में नहीं हो? लेकिन उस पेन के होते हुए आपने उस सिचुएशन को डील कैसे किया? मेरा कहने का उस टाइम अर्थ ये था कि कर्मा क्या होते हैं हमारे। किसी इंसान ने हमें अपनी लाइफ में पहले वैल्यू दी, पहले हमें बड़े बड़े सपने दिखाए, हमें प्यार की बातें की, कमिटमेंट के वादे किए, ठीक है। फिर उसका मन ऊब गया हमसे, या कोई रीज़न हुआ उसने हमें छोड़ दिया, ठीक है। अब उसकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया। ये बातें दोनों पे लागू होंगी, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। आपके किसी एक्स ने, आपके किसी पार्टनर ने आपको छोड़ा, ठीक है, क्योंकि उसको कोई और अच्छा लगने लगा। लेकिन जो उसको अच्छा लगने लगा, क्या उस इंसान को पता था, या उसको पता है कि ये इंसान किसी के साथ धोखा करके आया है? क्या पता उसने उसको क्या कहानी बताई होगी, और क्या ही पता कि आपके साथ जो बड़ी बड़ी बातें की, जो प्यार दिखाया, अब वो वहाँ पे भी वैसा ही दिखा रहा है। तो मैंने उस टाइम क्या बोला, मैंने बोला कि कर्मा नहीं क्रिएट करना अगर हम थर्ड पार्टी को ही कोसेंगे, जिसकी कोई गलती ही नहीं है यहाँ पे। उसको बुरा भला बोलेंगे, उसके साथ ये हो जाए, वो कहीं की ना रहे, वो कहीं का ना रहे, वो ऐसा वो वैसा। तो हमारे एक एक शब्द जो है ना, वो हमारा ही बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का अर्थ वो था, शायद उस सोल को मेरी बात समझ नहीं आई, या उसको मेरी बात बुरी लगी। पर क्या ये सही है कि मैं आप लोगों को भड़काऊं कि उठो, फ़ोन करो, गाली दो इस इंसान को, बुरा बोलो, उसके पार्टनर को बुरा बोलो? तो क्या वो सही है? तो फिर मैं काहे की, किस बात की मैं एम्पैथ और मैं किस बात की हीलर? फिर मेरे में और ऐसे लोगों में क्या फ़र्क रह गया जो आपको गुमराह कर रहे हैं? हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो हम अपने आप को ये सोच के, देखो, मन है गाली देने का, मन है तो पेपर पे लिखो, जितना जो लिखना है लिख लो, ठीक है, फिर उसको जला दो। इमेजिन कर लो वो आपके सामने है, जो करना है करो, जो बोलना है बोलो, लिख लो पेपर पे, जला दो उसको। लेकिन फिर वो इमोशंस एकदम से इस तरह से ख़त्म कर दो कि फिर फ़र्क ही ना पड़े। मुझे ये भी बता दो, बुरा बोला उसको, उसके लिए बैड जो भी वाइब है भेज दी आपने। आपको नहीं लगता कि इंटेंशनली आपने कहीं ना कहीं उस इंसान को अपनी लाइफ में शामिल ही करके रखा, जबकि आपको भी पता है कि उस इंसान की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है? अगर नेक्स्ट लाइफ में भी वो सोल आपके साथ जाएगी तो फिर वो वैसा ही बिहेव करेगी आपके साथ, और हो सकता है वो पास्ट लाइफ से ही चला आ रहा हो। तो बैड कर्मा इसलिए भी क्रिएट नहीं करना होता कि जिन जिन आत्माओं से हमें दुख मिला है, हो सकता है हमने उनको दुखी किया था, तो हमें एक जन्म मिल गया ना भी इंसान का, तो हम उनके आगे हाथ जोड़ें, कि उनको इमेजिन करें, हाथ जोड़ें और हम उनसे माफ़ी मांगें कि हम अब नहीं चाहते आपको अपनी लाइफ में दोबारा। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि बैड कर्मा इसलिए भी क्रिएट नहीं करना होता, और इसलिए भी नहीं कि हमारे ही कर्म जो है, देखो, लो एनर्जी वाला इंसान आपकी लाइफ में आता है, आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है, फिर आपको छोड़ छाड़ के चला जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं और उस इंसान से अलग कर देते हैं। तो जब आपको डिवाइन अलग कर रहे हैं उस इंसान से, तो फिर आप डिवाइन के खिलाफ होके आप
उसी की लो एनर्जी में आके, उसी सेम एनर्जी में आके आप भी वैसी ही बैड इंटेंशन रखो थर्ड पार्टी के लिए, उस इंसान के लिए। बल्कि शुक्र मनाओ, शुक्रगुज़ार रहो कि भगवान आपने हमें बचाया। हमारा ही कोई कर्म था जो हमने भोगना था, लेकिन हमने भोग लिया अब। मुझे एक चीज़ बताओ, जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आज नहीं, कल भी नहीं करेगा, परसों भी नहीं करेगा, क्या उसके साथ लाइफ स्पेंड करके आप खुश रह पाओगे? जो जितना उसके साथ बीतना था, बीत गया। अब शुक्र मनाओ कि अब वो आपकी लाइफ में नहीं है और दोबारा मौका मत दो। और कोई आपको इतना ज़लील करके चला जाता है, तो आपको, आपकी आत्मा तो कभी नहीं बोलेगी कि उसको मौका दो। आपका दिमाग बेशक बोलेगा, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा डिनाई करेगी। ठीक है? तो अब मैंने ये टॉपिक इसलिए भी छेड़ा कि जैसे आपने बोला ना कि बैलेंस कैसे बनाना है, तो बैलेंस ऐसे भी बनाना है, बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है। और अगर मन है तो पेपर पे लिखो, जो जो लिखना है लिखो, और उससे कोड कटिंग कर लो, प्रैक्टिस करो, डेली लिखो, लेटर की तरह लिखो, जला दो। देखना कैसे आप धीरे 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 उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जब जहाँ आप पूछते हो ना कि हम मैनिफेस्ट कैसे करें, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा कैसे होगा, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आएगी। ठीक है? देखो, अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में चलते हैं, मैं भी इंसान हूँ, हमारी लाइफ में भी सेम ऐसा ही चलता है। पर हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहते उस लूप में। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद ना सरेंडर कर दिया होता है और जस्ट गो विद द फ्लो में चले जा रहे होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कभी हम आपकी ही जैसी सिचुएशन से नहीं निकले हैं, हम भी निकले हैं। हो सकता है उससे भी वर्स्ट सिचुएशन रही होगी पर फिर भी निकल गए ना, क्योंकि भगवान पे भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा है कि वो संभाल लेंगे। संभाल लो हमें, हमसे नहीं हो रहा, हमें संभाल लो। हमने सरेंडर कर दिया, अब हमें नहीं पता, आप हमें संभाल लो। और कभी भी प्रिटेंड मत करो कि हम बैलेंस में आ गए हैं। मन है रोने का, मन है कोई पार्टनर की तरफ ध्यान जा रहा है, ख्याल आ रहा है, तो क्या दिक्कत भी क्या है। लेकिन बैलेंस तब आएगा जब उसका ख्याल आए और आप विचलित ना हो, आप परेशान ना हो, आपके सामने से गुजरे और आपको फ़र्क ही ना पड़े। तब मैं सही मायने में बोलूँगी कि आपके अंदर बैलेंस आ गया। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।